हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण और आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ए केस ऑफ सस्पिशियन उसका सेक्शन नंबर 3 एंड 4 करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन नंबर 1 और 2 किया था और कहानी जो है बहुत ही सस्पेंस में थी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहानी में आगे क्या होगा। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 3। Did the doctor like Ivan's small cat-like face and bright fresh scars? क्या जो डॉक्टर है उसको इवांस का जो है स्मॉल कैट लाइक फेस और ब्राइट फ्रेश स्कार जो उसके चोट के निशान है वो उसको पसंद आए। वुड यू हैव थॉट वेल ऑफ इवांस? क्या आपने इवांस के बारे में अच्छा सोचा होगा? वॉट डू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा। डॉक्टर बेंसन मूव्ड हिज हैंड वेरी स्लोली। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको रिकैप करा दूं कि हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर को ऐसा फील होता है कि उसकी पॉकेट में किसी ने हाथ डाला है और जब वो अपने पॉकेट में हाथ डाल के अपनी घड़ी निकालता है तो उसको वहाँ पे घड़ी नहीं मिलती। बस हमने इतना पढ़ा था उसके उस जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, उस लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि उसको अपनी वॉच नहीं मिलती उसकी पॉकेट में। ठीक है, तो डॉक्टर बेंसन मूव्ड हिज हैंड वेरी स्लोली एंड वेरी केयरफुली बिलो द सीट until he felt the leather holster in which he always carried with him his automatic pistol. डॉक्टर बेंसन जो है वो बहुत ही स्लो और ध्यानपूर्वक से अपने सीट के नीचे हाथ डालते हैं और वहाँ पे वो फील करते हैं एक लेदर होल्स्टर जो होता है वो होल्स्टर जो होता है, होल्स्टर के अंदर हम पिस्टल रखते हैं। ठीक है, वो जब तक कि वो लेदर होल्स्टर को फील नहीं करते तब तक वो अपने हाथ को सीट के नीचे डालते हैं बहुत ही स्लोली और केयरफुली। ठीक है, ध्यानपूर्वक। इन विच वी ऑलवेज कैरीड विद हिम हिज ऑटोमेटिक पिस्टल, जिसके अंदर वो अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल हमेशा अपने साथ लेके घूमते हैं। ठीक है, ही ड्रू आउट द पिस्टल स्लोली एंड हेल्ड इट इन द डार्कनेस एट हिज साइड। वो पिस्टल को बहुत ही धीरे से निकालते हैं और अपने पास अंधेरे में रखते हैं। डॉक्टर बेंसन स्टॉप द कार्स क्विकली एंड पुश द नोज ऑफ द गन इनटू इवांस साइड। डॉक्टर बेंसन जो है वो गाड़ी को एकदम क्विकली रोक देते हैं और जो गन है उसकी गन की नोज को यानी नली को इवांस की साइड पे लगा देते हैं, है ना। जैसे कोई भी है, किसी को हमने गन पॉइंट कर दी किसी के ऊपर, ठीक है, वैसे। द राइडर जम्प्ड विथ फियर एंड पुट अप हिज हैंड्स क्विकली। माई गॉड मिस्टर, ही विस्पर्ड, आई थॉट यू। वो कहता है, जो राइडर है जो उसके साथ जा रहा है, जिसको उसने पिकअप किया था, है ना, वो बहुत ही डर के साथ कूद पड़ता है और अपने हाथों को ऊपर की ओर उठा लेता है। वो कहता है, हे भगवान, यूँ कहता है मिस्टर, बहुत तेज चिल्लाता है। वो कहता है आई थॉट यू, बस वो इतना ही कह पाता है। इतने में डॉक्टर बेंसन जो है वो पिस्टल को उसके पास उसके और डीपर ले आते हैं, यानी उसके और करीब ले जाते हैं, है ना, और वो कहते हैं कि पुट दैट वॉच इन माई पॉकेट बिफोर आई लेट दिस गन गो ऑफ। ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे मेरी जो है घड़ी है, वॉच, उसको मेरी पॉकेट में डाल दो इससे पहले कि मैं अपनी गन को, जो गोली है वो मैं इससे पहले कि मैं तुम्हें गोली मार दूँ। ठीक है, Evans put his hand in his own vest pocket and later, with trembling hands, tried to put the watch into the doctor's pocket. इवान जो है वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है ना, वेस्ट पॉकेट में, और उसके बाद अपने कांपते हुए हाथों से वो जो वॉच है वो डॉक्टर की पॉकेट में डालने की कोशिश करता है। ठीक है, विद हिज फ्री हैंड डॉक्टर बेंसन पुश द वॉच डाउन इनटू हिज पॉकेट। जो एक हाथ में तो डॉक्टर बेंसन के हाथ में एक हाथ में गन थी, लेकिन दूसरा हाथ जो फ्री था, है ना, उस हाथ से वो जो वॉच है वो अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और फिर ही ओपन द डोर एंड फोर्स द मैन आउट ऑफ द कार। उसके बाद वो जो दरवाज़ा है उसको, कार का जो डोर है उसको खोलते हैं और जो उसके साथ जो आदमी है उसको फोर्सली वो कार के बाहर भगा देते हैं। I am out here tonight probably to save a woman's life, but I took time out to try to help you.
ही सेड द मैन एंग्रीली। उन्होंने बहुत ही गुस्से से कहा उससे कि आज की रात मैं एक वुमेन की लाइफ को बचाने के लिए आया था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए अपना टाइम निकाला। बहुत ही गुस्से में कहा। डॉक्टर बेंसन स्टार्टेड द कार क्विकली एंड द विंड क्लोज द डोर विद अ लाउड साउंड। डॉक्टर बेंसन ने अपने कार को क्विकली स्टार्ट किया और जो हवा से उस जो कार का डोर है वो बहुत ही तेज़ी से बंद हुआ। He put the pistol back into the leather holster under the seat and hurried on. उन्होंने पिस्टल को बहुत तेज़ी से अपने जो सीट के नीचे जो उनका लेदर होल्स्टर था उसको उसमें डाली पिस्टल और आगे चले गए। The drive up the mountain to the Sole farm was very less difficult than he had feared, and Old Sole had sent one of his older boys down to the road with a lantern to help him across the wooden bridge that led up to the little farmhouse। ठीक है, यानी सोले फार्म पर पहुंचने के लिए जो माउंटेन है उस पर ड्राइव करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं था जितना उन्होंने सोचा था और उन्हें डर लग रहा था। ठीक है, और जो और सोले है उन्होंने अपने एक ओल्डर बॉय को लालटेन लेके रोड पे भेज दिया था, जिससे वो ओल्ड वुडन ब्रिज पार करने में डॉक्टर की हेल्प कर सके, है ना, जो कि लिटिल फार्म हाउस तक आता था। ठीक है, मिसेस सोरले many previous experiences with bringing children into the world apparently helped her greatly, because she delivered this child with little difficulty and there was no need on Dr. Benson's part for the instrument in the long bag। मिसेस सोरले जो है उनका काफ़ी एक्सपीरियंस था बच्चे पैदा करने का, जैसा कि उनके पहले मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि उनके 1 दर्जन के लगभग बच्चे थे। ठीक है, तो ये जो बच्चा हुआ था उनका, उसमें उसको पैदा करने में उन्हें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई, और जो डॉक्टर बेंसन एक लॉन्ग बैग लेके आए थे इंस्ट्रूमेंट का, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आफ्टर इट वॉज ऑल ओवर हाउएवर डॉक्टर बेंसन टुक अ सिगरेट एंड सैट डाउन टू स्मोक। ठीक है, यानी इसके बाद जब ये सब हो गया तो डॉक्टर बेंसन ने एक सिगरेट ली और स्मोकिंग करने के लिए बैठ गए। तो वो था हमारा सेक्शन नंबर 3। अब आते सेक्शन नंबर 4 पे। वॉज द डॉक्टर राइट इन टर्निंग इवांस आउट इन द कोल्ड, यानी क्या डॉक्टर ने सही किया इवांस को कोल्ड में जो अपनी कार से बाहर निकाल दिया था, क्या डॉक्टर ने सही किया? डू यू थिंक ही विल एवर नो वेदर ही वॉज राइट और रॉन्ग, क्या आपको लगता है कि कभी उनको पता चलेगा कि वो सही थे या गलत? ठीक है, वॉज द केस ऑफ सस्पिशन जस्टिफाइड, क्या ये जो केस ऑफ सस्पिशन है यानी ये शक का जो केस है, क्या ये उचित था? तो आइए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। ए फेलो आई पिक्ड अप इन माई कार ऑन माई वे अप हेयर टू नाइट ट्राइड टू रॉब मी, ही सेड टू ऑट फीलिंग अ लिटिल प्राउड। उन्होंने थोड़े से गर्व के साथ ऑट को बता रहे हैं कि आज जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक आदमी मिला था जिसको मैंने पिकअप किया था कार में, उसने आज की रात मुझे लूटने की कोशिश की। He took my watch, उसने मेरी वॉच ले ली थी। But when I pushed my 0.45 pistol into his side, he decided to give it me back। लेकिन जब मैंने अपनी 0.45 पिस्टल उसकी साइड पुश करी, जब मैंने उसके ऊपर तान दी अपनी 0.45 पिस्टल, तो उसने मेरे को वापस करने की सोच ली। ठीक है, डिसाइड कर लिया। और स्माइल्ड वाइट एट सच एन एक्सिस्टिंग स्टोरी कमिंग फ्रॉम यंग डॉक्टर बेंसन, यानी और जो है वो थोड़ा सा स्माइल की मुस्कुराई, और क्योंकि जो है ये जो स्टोरी है ये उनको डॉक्टर बेंसन के द्वारा, है ना, ये एग्जिस्टिंग स्टोरी जो है वो डॉक्टर बेंसन द्वारा सुनाई जा रही है। ठीक है, वेल आई एम ग्लैड ही गिव इट बैक टू यू, ऑट सेड। ऑट ने कहा कि मैं खुश हूँ कि उसने तुम्हें ये वापस दे दी, बिकॉज इफ़ ही हैड नॉट वी वुड नॉट हैव एनी आइडिया व्हाट टाइम द चिल्ड्रन वॉज बोर्न, क्योंकि अगर वो ये तुम्हें वापस नहीं देता तो हमें कोई भी आइडिया नहीं होता कि जो बच्चा है ये किस टाइम पैदा हुआ है। व्हाट टाइम वुड यू से इट हैपन डॉक्टर, वो पूछती है कि डॉक्टर कि आपने क्या बताया कि ये बच्चा किस टाइम पैदा हुआ था?
तो डॉक्टर बेंसन टुक द वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट। डॉक्टर बेंसन जो है उन्होंने अपने पॉकेट से वॉच निकाली। द बेबी वॉज डिलीवर अबाउट 30 मिनट्स एगो एंड राइट नाउ इट्स। तो जो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है वो लगभग आधे घंटे पहले पैदा हुआ है और इस टाइम और इसके बाद वो चुप हो गए, है ना। ही वॉकड ओवर द लैम्प ऑन ए टेबल। वो लैम्प के पास गए जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ था। ही स्टेयर्ड स्ट्रेंजली एट द वॉच इन हिज हैंड। उन्होंने अपने जो उनके हाथ में जो वॉच थी उसको थोड़े अजीब ढंग से देखा। द क्रिस्टल वॉज क्रैक्ड। जो उसका शीशा था वो क्रैक था। द टॉप वॉज ब्रोकन। जो घड़ी का जो ऊपरी हिस्सा था वो भी टूटा हुआ था। ही टर्न द वॉच ओवर एंड हेल्ड इट क्लोजर टू द लैम्प। उन्होंने घड़ी को उल्टा करके देखा और जो घड़ी है उसको लैम्प के थोड़ा क्लोज ले गए। ही स्टडीड द वॉल इंस्क्रिप्शन देयर। और उन्होंने वहाँ पे जो घिसा हुआ जो इंस्क्रिप्शन जो यानी शिलालेख है ना, इंस्क्रिप्शन को कहते हैं शिलालेख, जो उन्होंने वहाँ पे एक घिसा हुआ शिलालेख पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था टू प्राइवेट टी इवांस। इवांस यानी जो वो बंदा था, ठीक है। एम्बुलेंस सेक्शन वॉज पर्सनल ब्रेवरी प्रिजर्व्ड अवर लाइफ इन दी नाइट ऑफ November 3, 1943 नियर द इटालियन फ्रंट, ठीक है। यानी उस पर लिखा हुआ था टू प्राइवेट टी इवांस एम्बुलेंस सेक्शन, जिसने अपनी बहुत ही बहादुरी के साथ हमारी उस नाइट को हमारी लाइफ बचाई थी। और जो वो दिन था वो था November 3, 1943, जो कि इटालियन फ्रंट के पास है। और जो उसके साथ जो नर्स थी उनका नाम था नेस्बिट जोन्स एंड विंटेज, ठीक है। यानी इस कहानी से हमें पता लगता है, ये जैसा चैप्टर का नाम है ए केस ऑफ सस्पिशन। सस्पिशन यानी शक। तो ये जो है ये शक कर रहे हैं उस पर, जो इवांस था इवांस पे शक कर रहे हैं। और जब डॉक्टर को यहाँ पे आके जब पता लगता है डॉक्टर को कि इवांस ने उनको नहीं लूटा था, बल्कि ये जो डॉक्टर हैं उन्होंने ही इवांस को लूट लिया, क्योंकि जो घड़ी है वो डॉक्टर की नहीं, वो इवांस की ही घड़ी थी। और इवांस ने अपनी जान बचाने के लिए उनको अपनी घड़ी दे दी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि मैं हर चैप्टर का जो है हिंदी लिख देता हूँ, ताकि अगर आपको कभी वीडियो में कुछ समझ ना आए तो आप उसको पढ़ के वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं।